Hi, Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Virgo, thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot, Virgo. Virgo, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो यार, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ठीक है वो को लेट्स चेक आपकी लव लाइफ कैसी रहती है जनवरी मंथ में. ओके अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Virgo in the month of January 2024. मैं सारे टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन कर दूंगी, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो वीडियो. ओके current energies of your partner, 6 of cups, intention of your partner, 10 of swords, future action of your partner, the hanged man, your energy, 3 of swords, your intention, ace of cups, your future action, 9 of wands. Okay, and future of this relationship is 7 of swords, 6 of coins, and 3 of wands. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके ऐसे कर लेते चलो. ओके कुछ जनरल एनर्जीज, मैं क्लैरिफायर निकालूंगी हैंगमैन का भी थोड़ी देर में. कुछ जनरल एनर्जीज मेरे हिसाब से आप किसी, ये तो कोई पास्ट का ही पर्सन है आपकी लाइफ में, आप किसी अपने पास्ट के पर्सन की एनर्जीज चेक करा रहे हो. समवन फ्रॉम द पास्ट इज रिटर्निंग. अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मुझे दिख रहा है 15 दिन के अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करते हुए दिख रहा है, अनब्लॉक करते हुए दिख रहा है. अगर ब्लॉक वर्क किया हो, मुझे पता नहीं एनर्जी आ रही है कि दैट दिस पर्सन हैज़ ब्लॉक्ड यू. पास्ट का पर्सन आते दिख रहा है. फ्यूचर अच्छा है, रिलेशनशिप कैन गेट बेटर. एंड यस, पर हैंग्ड मैन निकालना है. वाई दिस हैंग्ड मैन एनर्जी? चलो ओशो डेक से देख लेते हैं हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है. वाई हैंग्ड मैन एनर्जी, वाई सो? पता नहीं, मुझे इस लड़की की फीट पे पता नहीं कुछ एनर्जीज आ रही हैं. मैं अभी तो देखती हूँ. लेट्स चेक. एग्जॉशन, अंडरस्टूड. वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड. दोनों को फियर है एक्चुअली बहुत ज़्यादा. बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस. पता हूँ आज के मैं कुछ बताना चाहती हूँ. 20 दिसंबर से एनर्जीज बहुत ख़राब चल रही हैं एक्चुअली. ये बहुत ना लोगों के 20 दिसंबर के बाद से सबके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ये 20 दिसंबर से 15 जनवरी का टाइमलाइन बड़ा ख़राब रहा है सबके लिए एक्चुअली. यस, काफ़ी ख़राब रहा है. एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. और यही इशू सबकी लव लाइफ में इश्यूज 20 दिसंबर से ही आ रहे होंगे. 20 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में बहुत मेजर इश्यूज, नेगेटिविटी सबके माइंड में चल रही है एक्चुअली. यस, चलो लेट्स टॉक अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर. इट्स द 6 of cups कार्ड. देखिए ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है अभी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं. अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. कहीं ना कहीं जो पास में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मेमोरीज बनाई थी, वो उसको लेके बहुत याद करते हैं. अच्छी फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी. कहीं ना कहीं आपको अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं आपके लिए वो को. एंड दे रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. एक्चुअली करंट एनर्जी में दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. दे सी अ फ्यूचर विथ यू. वो देखते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ एक फ्यूचर हो सकता है, जिसके साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा सकता है. येस, दे सी अ पोटेंशियल इन यू वर्गो, दैट इज फॉर श्योर. इंटेंशन, सी देखा, देर इज अ 10 of swords विद हैंगमैन विद स्किज़ोफ्रेनिया एंड एग्जॉशन. देखो इंटेंशन ना अभी वर्गो ऐसा है, 10 of swords की एनर्जी है. देखो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है ना आप दोनों के बीच में, वो उसको एंड करना चाहते हैं. इनका इंटेंशन है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ भी अगर आप दोनों के पास्ट में हुआ है, वो उसको भुलाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ. वो दे इनका इंटेंशन है टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. वो सारी नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं. और कहीं ना कहीं लाइक आई सेड, इस पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक भी किया हो सकता है. कहीं ना कहीं वो उस नेगेटिविटी से धीरे 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 उभर के एक पॉजिटिव अप्रोच में आते हुए दिख रहे हैं. their intention is to work on this relationship. their intention is to, जो भी नेगेटिविटी हुआ है पास में, चीटिंग की भी एनर्जी हो सकती है, आपने चीट किया, इन्होंने चीट किया, चीटिंग हुई, या ट्रस्ट इश्यूज रहा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा, वो उन सबको पीछे हटा के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो. देयर इंटेंशन इज टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू.
but they need time. They need time to come up to you. They need time to have this relationship with you, to invest in you. फ्यूचर एक्शन में हैंग्ड मैन है। देखो, एक तो मुझे इनका फ्यूचर एक्शन में ये दिख रहा है कि ये शायद आपको बता देंगे कि वर्गो, आई वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप वर्क ऑन करना है, बट कहीं ना कहीं वो स्टेप नहीं लेंगे। बार बार इस लड़की के पैर में मुझे एनर्जी आ रही है। एक होता है ना कि इंसान बोल तो रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हाँ मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप में वर्क करूँगा, बट स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। मतलब आपको वो एफर्ट्स नहीं दिखेंगे, वो एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। अभी एक्शन मिसिंग है इनकी एनर्जी में, फ्यूचर एक्शन में वो। एंड एक्शन क्यों नहीं रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफायर भी निकाला। इट्स स्किज़ोफ्रेनिया, एग्जॉशन। कहीं ना कहीं इनको अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। करियर में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। एक तो ये एनर्जी की कहीं ना कहीं अपने करियर पे भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। सेकेंडली, दे हैव दिस फियर, दे हैव दिस अननोन फियर कि क्या हम दोनों का फ्यूचर होगा कि नहीं, क्या हम दोनों का रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा कि नहीं। So they have this fear in mind. They want to work on this connection with you. They want to remove all the negativity in this relationship. But कहीं ना कहीं उनका mind blocked है, mind में blockages हैं। Either it can be related to career, either इनका भी mind में blockages है, और action कहीं ना कहीं मुझे अभी ये लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। But future अच्छा है, don't worry Virgo, रिलेशनशिप अच्छा है, उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। इनको मैं आपको ये गाइड करूँगी कि इनको थोड़ा स्पेस दीजिए, आप थोड़ा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, बट दे नीड टाइम। अभी वो स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके माइंड में अभी सब कुछ है कि हाँ मुझे वर्गो के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, हाँ मुझे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है, बट अभी वो स्टेप नहीं लेते हुए दिख रहे हैं वर्गो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी वर्गो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। करंट एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। शायद इस पर्सन ने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की होगी, या बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, कहा सुनी में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा जिस वजह से आप अभी भी बहुत हर्ट फील कर रहे हो वर्गो। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर हर्ट। सेकेंडली, मुझे दिख रहा है कि आप शायद ये पास के पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हो, आप डेट कर रहे हो और लोगों को, या मे बी आप शायद मिल रहे हो नए लोगों को, बट वो नए लोगों को भी आपको लाइक यू आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन न्यू पीपल एज वेल। मतलब आप शायद मिल रहे होगे नए लोगों से, या फ्रेंड्स की तरह मिल रहे होगे, मे बी शायद डेट पे जा रहे होगे, बट आई एम नॉट सीइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन न्यू। यू वॉन्ट टू गो बैक टू दिस ओल्ड पर्सन वर्गो। तो आपकी करंट एनर्जी ये है। इंटेंशन, एस ऑफ कप्स, यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन पे वर्क ऑन हो, एक नई शुरुआत हो। नाउ लुक एट इट, ये दोनों नई शुरुआत का कार्ड होता है। दीज टू कार्ड्स रिप्रेजेंट्स न्यू बिगनिंग्स, बट इनकी अप्रोच अभी भी नेगेटिव है, बट आपकी अप्रोच पॉजिटिव है। तो डिफरेंस यहाँ पे आ गया। इंटेंशन में है कि हाँ मुझे वर्क ऑन करना है, बट आपका इंटेंशन ज़्यादा प्योर है, आपका इंटेंशन ज़्यादा पॉजिटिव है। इनका इंटेंशन पॉजिटिव होने में एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता लगेगा। And you want to work on this connection. You absolutely want to show a lot of love, care, respect, emotions for this person. You want to definitely. Now future action में अब बताऊं क्या दिख रहा है। ये देखो, 9 of Wands with Hanged Man. Now look at it. ये आपको बोलेंगे कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप पे वर्क ऑन करना, हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ, बट ये एक्शंस नहीं देंगे। और जब ये एक्शन नहीं देंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करने वाले हो फ्यूचर में। आपको लगेगा कि ये पर्सन चाहता क्या है, ये बोल कुछ रहा है, कर कुछ और रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। तो मुझे दिख रहा है आपकी ना फ्यूचर एक्शन में बहुत नेगेटिव माइंडसेट आने वाला है, बहुत नेगेटिव फील करने वाले हो आप। मुझे ये भी दिख रहा है कि ड्यू टू योर लव लाइफ, ड्यू टू योर पर्सनल लाइफ में इतने डिस्टर्बेंसेस की वजह से शायद आप अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने गोल्स पे नहीं फोकस कर पा रहे हो। डोंट डू दैट वर्गो। कोई इतना वर्थ इट नहीं होता है। करियर पे फोकस बना के रखो। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी करियर सेपरेट रखो, बिल्कुल सेपरेट रखो। मेरे हिसाब से आपके करियर में काफ़ी इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है। सो काइंडली डोंट डू दैट। अपनी लव लाइफ को अलग रखो और अपने करियर को अलग रखो। ये आपके लिए गाइडेंस है, नंबर 1। नंबर 2, आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा अगर आपको अपनी लव लाइफ सॉर्टेड रखनी है। नेगेटिविटी से चलोगे, नेगेटिव माइंडसेट रखोगे तो फ्यूचर खराब हो सकता है। ऑल्सो, if you want to work on this relationship, if you still have hopes with this person, then don't date other people. Then don't invest your energies in other people. आप सोच रहे हो ये तो बात नहीं कर रहा, चलो दूसरे लड़कों से या लड़कियों से बात करो, तो अपना मन बहलाने के लिए मत बात करो, क्योंकि आपका मन बहल भी नहीं रहा है वैसे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो को
तो डोंट डू दैट, फोकस ऑन योर सेल्फ इन द मीन टाइम. Now, future of this relationship is 3 of Wands, 7 of Swords, 6 of Coins. Like I said, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में, बड़ा आप लोग का टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा पास में, बट डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे को दोबारा ट्रस्ट करोगे, दोबारा एक दूसरे को एक सेकेंड चांस दोगे और इस रिलेशनशिप में वर्क ऑन करोगे. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों इक्वल एफर्ट्स पुट करोगे, 50-50% एफर्ट्स पुट करोगे, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा रिलेशनशिप में. प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, बट इक्वल एफर्ट्स मुझे आप दोनों के एंड से आते हुए दिख रहे हैं. मुझे दिख रहा है फ्यूचर में आप लोग शायद ट्रिप पे जा सकते हो, हॉलीडे पे जा सकते हो, और मेरे हिसाब से आप लोग फ्यूचर प्लान्स करोगे अपने रिलेशनशिप में. ओवरऑल देखो, रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, आप लोग का रिलेशनशिप में और ग्रोथ मुझे दिख रही है और स्टेबल रिलेशनशिप होते हुए दिख रहा है. वन गाइडेंस फॉर बोथ ऑफ यू, आपके लिए गाइडेंस ये बॉटम ऑफ द डेक में कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है. प्लीज़ काम डाउन इन योर लव लाइफ, थोड़ा सब्र रखो. गुस्सा आ रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ, 10-15 मिनट का या 1-2 दिन का ब्रेक ले लो एक दूसरे से. हड़बड़ाहट में, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है. हैव अ काम अप्रोच, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स योर लव लाइफ. क्योंकि मुझे दिख रहा है गुस्से में आप दोनों ऐसे ऐसी चीज़ें बक देते हो एक दूसरे से, ऐसी चीज़ें बोल देते हो, ऐसे फाइट्स कर देते हो कि रिलेशनशिप बड़ा गंदा हो जाता है. सो डोंट डू दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी की एनर्जी आ रही है. मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप फिर से टॉक्सिक हो सकता है, फिर से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. सो डोंट डू दैट वर्गो. गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लो, 5-6 घंटा मत बात करो एक दूसरे से. जब काम डाउन हो जाओ फिर एक दूसरे से बात करो. पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, और गुस्से में आके और एकदम एंगर में आके, पैशन में आके कुछ भी नहीं बोलना है. वट एवर यू आर सेइंग टू योर पार्टनर, थोड़ा माइंडफुल होके चीज़ें करो और थोड़ा लव से, लव अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो टुवर्ड्स योर लव लाइफ. ओके वर्गो, ये थी आपकी लव लाइफ रीडिंग. लेट्स चेक सम चैनल मैसेजेस, देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है वर्गो. लेट्स सी वर्गो का पार्टनर वर्गो को क्या बोलना चाहता है. मेरे हाथ इतने काले क्यों लग रहे हैं? क्या ही मतलब, टैनिंग, काला गोरा, डजंट मैटर. लेट्स चेक. I am becoming a better person. Okay. They need time. They need time for sure. If I could go back in time, I would handle us differently. Okay. I choose to be with you. Exactly. And I don't want to be the one I used to be. You deserve better. Okay. These were some channeled messages Virgo. अगर कोई भी इशू हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.